केबल ब्रिज हादसे पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। इस मामले में 9 लोगों को हिरासत में लिया गया है। लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। हादसे में अब तक 134 लोगों की मौत हो चुकी है और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। वहीं मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन की समीक्षा की है। हादसे के बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बताया जा रहा है कि हिरासत में लिए गए लोगों में पुल के प्रबंधक और रखरखाव पर्यवेक्षक शामिल है। इसके अलावा पुलिस ने पुल के प्रबंधन से जुड़े तमाम लोगों से पूछताछ कर रही है। इससे पहले एक अधिकारी ने बयान दिया था कि इस पुल के मरम्मतकर्ता ने इसे फिर से खोलने से पहले अधिकारियों से फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लिया था, न ही इसे खोलने के लिए सरकार से अनुमति ली गई। मोरबी हादसे के बाद प्रशासन ने जूल ब्रिज प्रबंधन के प्रबंधक, रखरखाव टीम के प्रबंधक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304, 308, 114 के तहत अपराध दर्ज कराया है। शिकायत में कहा गया है कि पुल का उचित रखरखाव नहीं किया गया था। अधिकारियों ने बताया कि बचाव अभियान पूरी रात चला। सेना की टीमें, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, NDRF और भारतीय वायु सेना के जवान मौके पर हैं। मलबे के बीच फंसे लोगों की तलाश कर रहे हैं। CM भूपेंद्र पटेल ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन की समीक्षा की है। फंसे हुए लोगों को मलबे से निकालने का काम लगातार जारी है। NDRF के DIG मोहसिन शाहिदी ने बताया 132 शव बरामद हुए और 2 अभी भी लापता है। उनका पता लगाने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। मोरबी में मच्छू नदी पर बने ब्रिटिश कालीन केबल पुल के रविवार 30 अक्टूबर की शाम टूट जाने से हुए दर्दनाक हादसे को लेकर विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी पर आरोप लगाए हैं। पुल हादसे को लेकर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने यहां तक कहा कि बीजेपी सरकार ने फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर पुल को जनता के इस्तेमाल के लिए खोलने की इजाजत कैसे दी? क्या ये चुनाव आचार संहिता लगने से पहले आनन फानन में वोट बटोरने के लिए किया गया? उल्लेखनीय है कि गुजरात विधानसभा इसी साल के अंत तक होना है। इसके लिए निर्वाचन आयोग कभी भी तारीख की घोषणा कर सकता है। चुनाव को देखते हुए बीजेपी और आम आदमी पार्टी राज्य में ताबड़तोड़ चुनाव अभियान चला रही है, लेकिन मोरबी हादसे के चलते दोनों पार्टियों ने अपने कई कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं।